हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट है मेरा मॉर्निंग से। तो यहाँ मैं कर रही हूँ सफाई। तो झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ, पोछा लगा दिया है। नीचे की सफाई जैसे कि मैं पहले से भी आपसे बताती हूँ कि मैं पहले ही करके आ जाती हूँ नीचे की सफाई, बाद में करती हूँ ऊपर की। तो वही कर रही हूँ, अब ऊपर की सफाई कर रही हूँ। बच्चे और हस्बैंड अभी सो रहे हैं क्योंकि आज सैटरडे की छुट्टी है। तो आज बच्चों की भी छुट्टी रखी है सैटरडे की, और इसलिए मैंने उन्हें जगाया नहीं है। तो वो सो रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ यहाँ। और ये झाड़ू पोछा हो जाएगा, फिर मैं उसके बाद नहा लूँगी और नहा के बनाऊँगी मैं नाश्ता। तो कमरे में हो गया था मेरा पोछा, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन का मैं करने के बाद लगा दूँगी जो बाहर गैलरी है वहाँ पे। और झाड़ू पोछा लगाने से पहले यहाँ पे मैं अपनी जो है काढ़ा पी चुकी हूँ। उसके बाद पी है मैंने ब्लैक कॉफ़ी, और फिर मैंने ये काम करना चालू किया है क्योंकि सुबह के टाइम क्योंकि बच्चे सो रहे हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता तो एक्सरसाइज़ करने का। तो ये एक तरीके की एक्सरसाइज़ ही हो जाती है झाड़ू पोछे की। हाथ से लगाया जाए तो बहुत ही अच्छी होती है, वो एक तरीके का कार्डियो भी हो जाता है। लेकिन आप जैसे कि आपको भी पता है कि मेरे हाथों में दर्द रहता है सर्वाइकल की वजह से, जिसकी वजह से मैं जो है हाथ से पोछा नहीं लगा पाती हूँ। तो अब यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में यहाँ पे बना रही हूँ पोहा। तो पोहा इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक आलू काट लिया था और उसके पतले पतले स्लाइस कर लिए थे मैंने। फिर ऑयल में मैंने ये जो है आलू को गलने के लिए डाल दिया है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं ये गल चुके हैं अच्छी तरीके से। अब ये इन्हें मैंने साइड में कर लिया है कढ़ाई के अंदर ही, क्योंकि अगर मैं इन्हें निकालूंगी तो इनका ऑयल जो है वो निकल जाएगा और फिर मुझे दोबारा से ऑयल डालना पड़ेगा। तो ये प्रोसेसिंग मैं इसी के अंदर रह के करूँगी। तो फिर मैंने डाल दिया था यहाँ पे राई, और राई डालने के बाद मैंने डाल दिया था कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता के बाद डाला है एक बड़ा प्याज काट के अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था। और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया थोड़ा सा नमक, ताकि जो है प्याज थोड़ी ट्रांसपेरेंसी हो जाए, पिंकलिश आ जाए इस पे कलर। उसके बाद फिर मैं इसे अच्छे से चला लूँगी और यहाँ डालूँगी मैं मसाले। तो डेली रूटीन के मसाले हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि लाल मिर्च डाल रही हूँ, धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और डालूँगी हल्दी। और उसके बाद इसे मिक्स कर दूँगी अच्छे से। नमक मैंने पहले भी ऐड किया था इसमें, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। और अब पोहे को डाल के फिर मैं इसे अच्छे से स्टेयर कर दूँगी। अच्छा, जब मैंने आलू डाले थे ना ऑयल में, तो इससे पहले मैंने थोड़ी सी मूंगफलियाँ जो हैं वो रोस्ट कर ली थी और उन्हें निकाल लिया था, क्योंकि मैं वो पीनट्स को सबसे लास्ट में डालूँगी, ताकि थोड़े इसमें ना जब पोहा खाएं तो थोड़ा क्रंची सा वो आए फील उसमें खाते वक्त। अब क्या है, थोड़ा सा मैंने जो है पोहा टेस्ट करके देखा था तो मुझे इसमें नमक बहुत ही ज़्यादा कम लगा था। अब फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक और इसे अच्छे से स्टर कर लूँगी मैं। इस टाइम पे मैंने गैस जो है वो ऑफ़ कर दी थी ताकि वो नीचे से लग ना जाए। और फिर थोड़ी सी देर चला के ढक के पकाया मैं, ताकि नमक अच्छे से इसमें घुल जाए पोहे में। और फिर लास्ट में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मूंगफली। और मूंगफली डालने के बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा नींबू काटा है, तो वो डाल दूँगी मैं इसमें। और जब पोहा जो मतलब मार्केट में मिलता है खाने के लिए, तो वो थोड़ा खट्टा और मीठा होता है। जब मैंने यहाँ पे मसाले डाले थे तो आप उस टाइम पे 1 चम्मच चीनी ऐड कर दीजिएगा। मैंने पहले भी ऐसे ही बनाया था चीनी डाल के, तो बहुत टेस्टी बना था वो पोहा। अब मैं यहाँ पे पूरा एक यहाँ पे डाल रही हूँ नींबू। अब ये हमारा जो है पोहा तैयार हो चुका है। आप चाहें तो पापड़ होते हैं, पापड़ को अच्छे से रोस्ट करके जैसे रोटियां सेकते हैं, और उस तरीके से करके तोड़ के इसमें डाल सकते हैं। हम लोग डालते हैं, लेकिन मेरे पास पापड़ नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया है। और नमकीन मुझे डालनी नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वो नमकीन नहीं पसंद पोहे में, तो उनका मैं निकाल दूँगी। ये देखिए पोहा मेरा रेडी हो चुका है। बाद में मैं इसमें थोड़ी सी नमकीन ऐड कर दूँगी, क्योंकि बाकी सब खाते हैं नमकीन डाल के। अब यहाँ पे मैं नाश्ता लेके आ गई हूँ अपना। तो नाश्ते में आज बनाई थी, बच्चों के लिए बना दिया था पोहा, कुछ बड़ों ने भी खाया था, ऐसे नहीं है सिर्फ बच्चों के लिए बनाया।
सबने खाया था, लेकिन मैं रोटियां भी साथ के साथ सेकी थी। तो रोटियां खाने के लिए बनाई थी तोरी की सब्ज़ी, और रात बनाया था सांभर, तो वो बच रहा था तो वो ले लिया मैंने थोड़ा सा। अब ये है मेरा जो क्या कहते हैं नाश्ता, वो मैंने कर लिया था। अब मैं आ गई हूँ नीचे लंच बनाने के लिए। तो सुबह जो तोरी की सब्ज़ी बनाई थी रेशे वाली, वो बची हुई थी, तो मैंने उसी के साथ यहाँ पे रोटियाँ सेक दी हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे, और पत्ते जो होते हैं तोरी के, जो ऊपर से छिलका होता है, उसकी भी सब्ज़ी बनाई थी मैंने यहाँ पे। तो वो सब्ज़ी भी थी और तोरी की भी सब्ज़ी थी। जो बच्चे खाएंगे मैं उन्हीं के साथ बच्चों के लिए यहाँ लगा दूँगी खाना। तो रोटियां सेक रही हूँ मैं, पापा गए हैं, और ये मैं बना रही हूँ घी के हाथ की रोटी। तो थोड़ा सा घी में डिप किया है मैंने पेड़े को, ये जो आटे का पेड़ा है, और फिर उसे पहले अच्छे से चकले में बेल लूँगी, और फिर मैं हाथ से बेल के इस पर डाल दूँगी। अब लंच हो गया था, तो शाम के टाइम मैं तो जो है चाय लेके आई थी अपने लिए बना के, और बच्चों के लिए दूध लाई थी। और बच्चों ने यहाँ ऊपर ही खाना खाया था, तो जो भी बर्तन थे थोड़े बहुत वो मैंने ऊपर ही मांज लिए, दूध के थे। और कस्टर्ड बनाया था युक्की ने, आजकल उसे बहुत शौक़ चढ़ रहा है कुकिंग करने का, तो उसी के बर्तन रख रखे थे बच्चों ने। आइसक्रीम के वो भी रख रखे थे, जो सांचे होते हैं, वो साफ़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ आपसे मिल रही हूँ जो नेक्स्ट डे, और वो भी मैं मिल रही हूँ यहाँ आफ्टरनून में, यानी दोपहर के समय। यहाँ बनाए थे दाल चावल, तो दाल चावल बना लिए थे। अब मैं शाम के टाइम जा रही हूँ अपने हस्बैंड के और बेटी के साथ मार्केट। मुझे कुछ लेना तो नहीं था, लेकिन थोड़ी सी यह है वॉकिंग हो जाएगी। तो मार्केट के अंदर को ही गए थे हम, यहाँ सब्ज़ी मंडी लगी हुई है, तो देखते हुए गए थे। कुछ अगर लगेगा ख़रीदने के लिए तो ले लेंगे, अदरवाइज़ पापा सब्ज़ी लेके आ ही जाते हैं। हम सिर्फ वॉकिंग के लिए गए थे, और फिर रास्ते में हमने खाए दही वड़े और खाए थे गोलगप्पे। तो वो खाए थे हमने वहाँ, और कुछ घर के लिए भी पैक करा लिया था हमने। तो ये देखिए हस्बैंड के हाथों में है। और फिर रास्ते में से ही बच्चों का भी टाइम हो गया था, तो ट्यूशन से हम लोग ये बच्चों को ले लिया हम लोगों ने, और फिर वापस जा रहे हैं अपने घर को। अब ये नेक्स्ट डे सुबह के टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ। यहाँ पे मैंने काढ़ा पी लिया है, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी पीने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो यहाँ मैं नाश्ता भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, और यहाँ पे पी रही हूँ सिप सिप करके अपनी ब्लैक कॉफ़ी। तो यहाँ पे ना क्या हुआ, मैंने ना जौ का आटा गूँथ लिया था, लेकिन मुझे बनाना था यहाँ पे जो प्याज के पराठे होते हैं वो। तो मैं प्याज जो है वो उसमें डालना भूल क्या गई थी। पहले तो मैंने सोचा कि नहीं करते हैं, क्योंकि बड़ी बेटी को प्याज के पराठे पसंद नहीं है, लेकिन आज उसने अपने आप ही बोल दिया कि मम्मा आप बना दो, मैं खा के देख लूँगी। तो फिर मैंने सोचा जब बच्चे कह रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने चॉपिंग कर ली थी, और डाल रही हूँ यहाँ पे लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर, और डाल दिया था थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। और जब मैंने आटा गूँथा था उसमें भी था, लेकिन थोड़ा सा मैंने यहाँ ऐड कर दिया। और उसके बाद फिर मैं अब ये देखिए गूँथे हुए आटे में ही इसे मिक्स कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो वैसे जब हम आटा गूँथते हैं ना नॉर्मली, तभी हम इसमें सूखे आटे में मिक्स करके गूँथ लेते हैं, लेकिन ये पहले आटा गूँथा जाता है तब इसे मतलब मिक्स किया जाता है। और आटा कैसे गूँथते हैं जौ का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में। अगर नहीं देखा तो आप प्लीज़ पहले मेरी वीडियो देखिए पिछली, तब आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक पेड़ा ले लिया है, और ये देखिए पराठे कितनी आसानी से बन रहे हैं, देख रहे हैं आप, बहुत आसानी से। ऐसा नहीं है मतलब कि बिल्कुल ही नहीं बन रहे। अब ये देखिए बिल्कुल क्लियर तो आएंगे नहीं, क्योंकि प्याज डली हुई है इसमें, कच्ची प्याज है, तो थोड़ा मतलब सॉफ्ट भी होगी। तो बेलने में थोड़ी ये है कि इधर उधर से जो है किनारे फटेंगे ही प्याज की वजह से, अदरवाइज़ पराठे बिल्कुल अच्छी तरीके से बेले भी जा रहे थे और सिक भी रहे थे। और मैं आपको दिखा भी रही हूँ यहाँ पे। ये जो वीडियो है थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी मैंने, ताकि आप अच्छे से देख सकें। और ये देखिए यहाँ मेरी कॉफ़ी भी रखी हुई है, वो भी मैं पी रही हूँ खड़े खड़े। और ये देखिए आप देख सकते हैं पराठा, मैं मतलब स्किप नहीं किया है, बस फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है कि आपको दिखाने के लिए कि पराठा प्याज का बिल्कुल ना तो टूटा था और ना ही कहीं से
मतलब मुड़ा। तो ये पराठा मेरा पहला सिक गया है। अब दूसरा मैंने बेल के डाल दिया है तवे पर। और ये देखिए मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ। मतलब इतने यम्मी और क्रिस्पी बन रहे थे ये पराठे। और नॉर्मल रोटी बनाओगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट। आपको मैं रोटी भी बना के यहाँ बनाऊँगी तो दिखाऊँगी कितनी सॉफ्ट रोटी है। मैंने अपने हस्बैंड के लिए प्लेन रोटी पैक की है, क्योंकि वो ऑफ़िस में उनको लंच मिलता है ऑफ़िस की तरफ से। लेकिन क्या है ना, वो जो है गेहूं की रोटियां आजकल स्किप कर रहे हैं। जो आटा होता है नॉर्मल वाला, तो वो नहीं खाते हैं वो रोटियां। सब्ज़ी और वहाँ पे और कुछ जैसे मतलब स्टार्टर मिल जाते हैं वो खा लेते हैं, लेकिन रोटियां थोड़ी स्किप कर रहे हैं। अब ये देखिए मैंने रोटियां यहाँ पे फ़ोल्ड करके रखी हैं, तो बिल्कुल सॉफ्ट रोटियां थी। और यहाँ पे मैं जैसे थोड़ी बहुत चुटर पुटर भूख लगती है ना, उसके लिए काट रही हूँ मैं यहाँ पे खीरे। तो कभी खीरे दे देती हूँ मैं टी टाइम के लिए, मतलब अगर भूख लगती है। वैसे तो चाय पीते नहीं हैं मेरे हस्बैंड, कभी पीते हैं तो वो नहीं खाते। वैसे मैं कभी खीरे रख देती हूँ, कभी ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ, कभी रोस्टेड चना रख देती हूँ। तो ऐसे ही रख देती हूँ मैं। अब यहाँ मैंने हरी मिर्च रख दी है, ताकि अगर लंच के साथ खाएं तो मिर्ची भी उन्हें मिल जाए। वहाँ मिलती हैं, लेकिन वही है ना, हम हाउसवाइफ हैं तो थोड़ा बहुत केयर करना तो बनता है। अब यहाँ पे जो है लंच बॉक्स मेरा पैक हो चुका है। वो सिर्फ रोटियाँ और थोड़ा सा सैलेड वगैरह या थोड़ा बहुत वैसे चीज़ ले जाते हैं खाने के लिए। अब यहाँ पे जो है खाना वगैरह बन गया था। नीचे मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। नीचे बैठी थी मैं मम्मी के पास, तो टीवी चल रहा है। टीवी में देख रहे हैं हनुमान जी की आजकल मूवी चल रही है ना, वो सीरीज़ चल रही है, तो वो देखी जा रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ चेयर पे मम्मी के पास। जवे तोड़ रहे हैं हम लोग, और यहाँ हम सास बहू का टाइम स्पेंड हो रहा है। थोड़ा सा अपनी बातें भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, यानी जवे तोड़ने का। तो वही है, बस ये कर रहे थे हम लोग। और इसके बाद फिर वही मेरा लंच का टाइम हो जाता है। लक्षिका की पढ़ चुकी हैं, समर वेकेशन हो चुके हैं उसके। युक्ति अभी स्कूल जा रही है। और ये देखिए हम लोग देख रहे हैं मूवी। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे।